जी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो ग्रुप के अपने पास थ्योरम चल रही थी। अपन ने थ्योरम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ी थी अभी, और थ्योरम नंबर थर्ड में भी अपन ने प्रूव किया था ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इससे जो पिछले वीडियो में थी कि ग्रुप के किसी अवयव A बिलोंग्स टू जी एक ग्रुप है और A उसका क्या हो अवयव, तो ग्रुप के अवयव और उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि क्या होती है बराबर। तो अपन किसी भी एक के लिए सिद्ध कर चुके थे, A माना था तो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव के लिए उसकी कोटि और उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि सदैव बराबर है होती है। आप देखो इसी पे आधारित कोटि पे आधारित अपने पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यदि किसी ग्रुप में a की पावर 5 इक्वल टू p तथा a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर, क्या हो a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर हो तो जहां पर प्रत्येक A और B किसमें बिलोंग कर रहे हैं, G में A भी बिलोंग्स टू G, जहां प्रत्येक A भी बिलोंग्स टू G और तो ग्रुप के अवयव V की कोटि ज्ञात कीजिए। अर्थात फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए, या आपको क्या याद करना है ऑर्डर ऑफ, और ऐसे क्वेश्चन जो अपने पास कोटि या घात के, मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमएससी या फिर कोई भी लेवल के एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जिसमें भी अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि a की पावर 5 इक्वल टू a और यहाँ पर क्या दिया a b की a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर। डायरेक्ट अपने से क्या पूछेंगे, यहाँ तो अपन क्या करेंगे उसको सोल्व करेंगे। एग्जांपल दिया वहां पर क्या आता है अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, डायरेक्ट क्या दिया होगा अपने पास, इसका ऑर्डर दिया होगा 30 31 32 50, चार ऑप्शनों में से क्या भी एक सही होगा। तो इनको अपने को पहले याद करने का तरीका किस प्रकार से अपन कोई भी अवयव की क्या निकालते हैं कोटि, और उसकी भी जो कंडीशन दी होती है उस कंडीशन के हिसाब से इसकी क्या निकाली जाती है ऑर्डर। तो ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी ग्रुप में a की पावर 5 इक्वल टू e, a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर, a की पावर 5 इक्वल टू e, यानी कि ग्रुप में एक अवयव दे रखा है a और b क्या है, दो अवयव हैं जो g के में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि g एक ग्रुप है और ग्रुप है तो उसमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान होंगे, तभी तो ग्रुप की कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा। भाई मिनिमम कितने अवयव विद्यमान होंगे ग्रुप में, कम से कम मिनिमम 3 अवयव तो विद्यमान होंगे।
क्योंकि तभी तीन अवयव विद्यमान होंगे तभी वो क्या कर सकता है, साहचर्य की प्रॉपर्टी का पालन कर सकता है। तो इसमें क्या दे रखा है, a की पावर 5 इक्वल टू e, यानी कि तत्समक अवयव भी विद्यमान होगा उसमें कि a की पावर 5 इक्वल टू e। ये क्या दे रखा है अपने को, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 5। यही हो गया इसका मतलब, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 5। कि अगर a की कोटि अपने को दे रखी है, कितनी है, 5, और इसका यूज अपन किसमें करेंगे, b की कोटि निकाल लेंगे, क्योंकि जहां भी अपने पास a की पावर 5 आएगी वहां पर अपन क्या पुट कर सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट a की पावर 5 इक्वल टू। उसके बाद देखो ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां पर ये मत देखना कि ए से ए इनवर्स एक कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, बी इक्वल टू बी स्क्वायर, विच इज नॉट पॉसिबल। परंतु यहां पर क्या है, ए बी ए इनवर्स, यहां पर क्रमिक में नियम का पालन नहीं हो रहा, कंडीशन दे रखी है अपने को ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जहां भी अपने पास ए बी और ए इनवर्स यानी कि बी स्क्वायर की जगह अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं ए बी ए इनवर्स, जहां पर प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी दे रखा है अपने को। हो तो ग्रुप के अवयव बी की कोटि ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। सिर्फ अपने को ये दो कंडीशन दे रखी है, एक तो दे रखी है अवयव ए की कोटि कितनी है 5, यानी कि a की पावर 5 इक्वल टू b, और दूसरी कंडीशन दे रखी है अपने को ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अपन जो कंडीशन दे रखी है उसी से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। क्या दे रखा है अपने को, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। चल देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने को क्या दिया, और गिवन ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। एक कंडीशन तो ये दे रखी है, इसको समीकरण नंबर 1 का एक क्या दे रखी है, a की पावर 5 इक्वल टू e, अर्थात क्या लिख सकते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 5। इसको क्या डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, जहां और इन प्रत्येक a और b किसमें बिलोंग कर रहे हैं, g, किसके अवयव हैं, g। तब अपने को निकालना है ऑर्डर ऑफ p। तो अपन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन देखते हैं क्या दे रखा है, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना इसमें, ए बी ए इनवर्स की पावर n, जैसे सूत्र होते हैं अपने पास इंटीग्रेशन वगैरह में, उसी प्रकार यहाँ भी अपने पास एक थ्योरम है, ए बी ए इनवर्स की पावर n इक्वल टू ए बी की पावर n ए। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी है। यानी कि अपने पास क्या हो, अब ये जरूरी नहीं है ए और ए इनवर्स नहीं, यहाँ पर क्या हो सकता है, बी सी बी इनवर्स, इसकी पावर n करेंगे क्या हो जाएगा, बी सी की पावर n बी इनवर्स। यदि अपने पास क्या हो, x बी या x ए x इनवर्स की पावर n, तो क्या हो जाएगा, x a की पावर n
x, यानी कि अपने पास क्या हो, यहां पर एक अवयव पहले और फिर उसका क्या बीच में कोई दूसरा अवयव। यदि तीन अवयव क्या दे रखे हो, तीनों क्या हो मल्टीप्लाई ए बी और ए सीधे रखा है, और बीच में जो अवयव है अपने पास इसके दोनों तरफ क्या है, ए अवयव है और ये किसका, इसका प्रतिलोम। यहाँ पर देखो बी और बी इनवर्स आपस में क्या, बी का प्रतिलोम क्या है बी इनवर्स, और इसी प्रकार x का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया x इनवर्स। तो यदि इसकी पावर अपन n करें, इसका मतलब यदि इसकी पावर 2 करें 3 करें 4 करें तो क्या होगा, a और a इनवर्स जो अवयव और उसके प्रतिलोम अवयव है वो क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा, जो मध्य का अवयव है उसकी पावर क्या होगी, जो भी अपने पास पूरी कंप्लीट की पावर है दे रखी होगी। एक थ्योरम है इसमें दिया हुआ है पीछे, तो ये क्या हो जाएगा a b की पावर n a इनवर्स, ये क्या हो जाएगा b c की पावर n b इनवर्स, ये हो जाएगा x a की पावर n x इनवर्स। यदि मैं यहाँ पर क्या कर लूँ 5 पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा b की पावर 5। यदि मैं आगे 4 कर दूँ क्या आ जाएगा 4, यदि मैं यहाँ 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो समझ में आ गया होगा। तो ये लिख लेना साइड में, ये प्रॉपर्टी होती है ए, और एक थ्योरम भी है पीछे थ्योरम नंबर 4 के रूप में, ए बी ए इनवर्स की पावर n इक्वल टू ए बी की पावर n ए इनवर्स। तो यहां तक क्या हो गया, इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर, ये तो दे रखा है इक्वेशन नंबर 1 ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो एक बार इसको यहां तक मैंने जो क्या समझाया इक्वेशन में क्या दिया था अपने को, क्या सिद्ध करना है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है जो अपन अभी आगे यूज में लेंगे तब अपन करेंगे। तो नोट कर लो इसको एक बार। नेक्स्ट देखो ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दे रखा था आपने को। आप देखो समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 की दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे RHS और LHS, तो ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का, ये होगा। अब यहां पर देखो इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर ये तो होगा नहीं ए स्क्वायर, ए बी ए इनवर्स की स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से देखो क्या आता है अपने पास ए बी ए इनवर्स की पावर n, तो क्या होता है ए ऐसे कैसे रहेगा b की पावर n, जो मध्य का अवयव है b, इसकी पावर क्या होगी जो अपने पास स्क्वायर के रूप में दे रखी है क्यूब या n a इनवर्स। तो क्या हो जाएगा अपने पास ए बी स्क्वायर ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b की पावर 4, क्योंकि गुणा में क्या होता है कोष्टक के बाद, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर n। यहां से हो गया ए बी स्क्वायर ए इनवर्स इक्वल टू बी 4, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, ये हो गया। आप देखो समीकरण नंबर 2 में
मध्य में क्या आ रहा है अपने पास बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को दी है ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ए इस बी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर रही है अपन, ए बी ए इनवर्स कर सकते हैं, ए बी ए इनवर्स, और फिर से यह क्या हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू बी। बताओ क्या वो ए वैल्यू होगी, ए और ये ए से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अपन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में केवल किसकी वैल्यू पुट की अपन ने बी स्क्वायर। तो क्या हो गया ए बी ए इनवर्स मल्टीप्लाई में क्या है ए इनवर्स इक्वल टू बी। अब यहां से देखो ए मल्टीप्लाई हो गया इससे, ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा अपने पास ए से ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा ए की पावर -2 इक्वल टू बी, ये हो जाएगा। अब यहां से अपने पास क्या आ गया मध्य में बी, और अपने को तो क्या लेके आना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कब आएगा, वही जब अपन क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या कर देंगे, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में वर्ग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर 4 का होल स्क्वायर, ये होगा। ध्यान से देखो फिर से अपने पास क्या है ए स्क्वायर बी ए की पावर -2, यहां पर क्या था ए बी ए इनवर्स, ये मत देखना ए स्क्वायर वही हो गया ना अपने पास ए स्क्वायर, तो इसका प्रतिलोम अवयव क्या हो गया ए की पावर -2, और बीच में अवयव क्या होगा बी, तो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए की पावर -2 इक्वल टू बी की पावर 8, और इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे इसको इक्वेशन नंबर 4, और फिर से देखो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई अपने पास बी स्क्वायर की, और बी स्क्वायर की वैल्यू कौन से पुट कर सकते हैं अपन, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर की ए बी ए, तो यहाँ से फिर क्या लिखेंगे अपन समीकरण 4 में पुनः बी स्क्वायर का मान रखने पर क्या रखेंगे बी स्क्वायर का मान रखेंगे, नोट करेंगे इसको।